17 जुलाई से आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होगा। कर्क राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, दो ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। एक तो एक मंगल 12 तारीख से राशि परिवर्तन कर देंगे और दूसरी चीज सूर्य देवता ये भी राशि परिवर्तन 16 तारीख की रात को कर देंगे। यानी कि 17 तारीख से सूर्य का भी शुभ अशुभ फल आपको मिलने लगेगा। इसके अलावा इस जुलाई के महीने में 17 जुलाई से 31 जुलाई तक का शुक्र का जो गोचर है वो रहने वाला है आपके लग्न पर, और लग्न पर ही बुध देवता बैठे रहेंगे और लग्न पर ही सूर्य देवता का गोचर आपके कुंडली में इस अवधि में होने वाला है। हालांकि शुक्र 31 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके धन स्थान पर चले जाएंगे, जो कि आपकी कुंडली में सुख समृद्धि के मालिक होते हैं, सुख सुविधाओं के साथ साथ लग्जरियस लाइफ के मालिक होते हैं, मकान वाहन भूमि भवन के मालिक होते हैं। शनि का, राहु का, केतु का गोचर यथावत रहने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह कर्क वालों का जो राशि फल है ये आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें, आपको सटीकता मिलेगी। अगर आपके पास लग्न कुंडली मान लिया नहीं है तो आपको ये पता है कि आपकी चंद्र राशि ये है, तो चंद्र राशि के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। चंद्र राशि लग्न कुछ भी जानकारी नहीं है तो ऐसे में भैया अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सटीकता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत उपाय जरूर किया करिए, क्योंकि जिस महीने जो भी ग्रह मजबूत होता है, अगर समय समय पे आप उसके उपाय करते रहते हैं तो रिजल्ट आपको बढ़िया मिलते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या अपने मुख्य ग्रह का नाम लिखना मत भूलिएगा। अब शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आपको फल मिलने वाला है। सबसे पहले जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो कर्म का मालिक होकर के मंगल आपके 11वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठेगा 12 जुलाई से लगा करके लगभग 1 महीने तक, एक नहीं माफ करिएगा 1.5 महीने तक 25 अगस्त तक का बैठेगा। ये वो समय रहेगा जिसको आप कैश कर सकते हैं। अगर नौकरी नहीं है, प्रयास अभी से करना शुरू कर दो। इस अवधि में आपके नौकरी लग जाने के प्रबल रूप से योग बने हुए हैं। नौकरी ढूंढ रहे हो, बाधाएं आ रही हैं, प्रयास करोगे नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि दशमेश मंगल 11वें में और 11 भाव के मालिक शुक्र देवता आपके लग्न में बैठे हैं। निश्चित तौर पे नौकरी दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। और कहीं ना कहीं नौकरी अगर पहले से कर रहे हो तो ये जो 45 दिन है, अगर आपके ऑफिस में आपकी बातचीत चल रही है तो प्रमोशन के योग भी इस अवधि में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका भी लाभ कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। नौकरी करने वालों के लिए तो बड़ा शानदार रिजल्ट है। और वहीं अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार भी आपका ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बेशक शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, लेकिन अभी आपके ऊपर 45 दिन तक का कर्मेश मंगल मेहरबान है, जिनका लाभ आपको जबरदस्त तरीके से मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और शनि के ढैया का दुष्प्रभाव उतना ज़्यादा आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शनि आपके कर्म भाव को रोक रहे हैं, जो कि अभी 45 दिन तक नहीं रोक पाएंगे। ये आपके लिए प्लस पॉइंट बना हुआ है। व्यापारियों का व्यापार ठीक ठाक चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। गोचर आपके लिए भी ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में अगर कोई भी काम करते हो, चाहे वो व्यापार हो या कुछ और, तो मान के चलो कहीं ना कहीं बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। पार्टनर से मतभेद हो जाना, दूरी हो जाना,
टेंशन हो जाना, इस प्रकार के योग इस अवधि में 17 जुलाई से लगा करके लगभग 16 अगस्त तक का योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपको इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए गोचर शुभ नहीं, बहुत ही ज्यादा शुभ बन चुका है। लगभग 40-45 दिन तक का गुरुदेव बृहस्पति और पंचमेश मंगल देव दोनों की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है। शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, दोनों में ही स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, यानी कि विद्यार्थियों को जबरदस्त तरीके से फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। जो जातक यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी सुंदर योग है। यात्राओं से आपको लाभ मिलना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से आपको लाभ मिलना, यानी कि घूमने फिरने से लगा करके यात्राओं तक का जो सफ़र रहेगा आपका बड़ा सुंदर रहने वाला है। निश्चित तौर पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होते हुए आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। अब एक निगेटिव पॉइंट भी सुन लो। निगेटिव पॉइंट ये बना हुआ है कि आपकी कुंडली में लग्न पर बुध, शुक्र और सूर्य 3 ग्रह बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र 15 दिन साथ में रहेंगे, लेकिन सूर्य का और बुध का इस अवधि में गोचर आपके लग्न पर रहने वाला है। और लग्न पर जब सूर्य बैठता है तो लग्न तो बढ़ा देता है, लेकिन कहीं ना कहीं अलगाववादी ग्रह होने की वजह से थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति उत्पन्न कर देता है, यानी कि पति और पत्नी के बीच में मतभेद उत्पन्न करने का काम सूर्यदेव कर देते हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपस में सामंजस्य बना करके काम करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा इस अवधि में जो जातक कुछ भूमि, भवन, मकान वगैरह परचेज करना चाहते हैं या कहीं पर निवेश करना चाहते हैं जमीन में या लंबे समय के लिए अपना पैसा, तो उनके लिए गोचर शुरुआत में सुंदर है और 31 जुलाई से बहुत सुंदर बन जाएगा। नया मकान मिलना, वाहन, भूमि, भवन आदि की प्राप्ति होना, इस प्रकार के योग बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन 31 तारीख से शुरुआत में भी गोचर शुभ है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन 31 तारीख से विशेष शुभ हो जाएगा। इसके अलावा आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति के योग चल रहे थे और अभी 1 साल चलेंगे, लेकिन इस अवधि में 12 जुलाई से लगा करके लगभग 25 अगस्त तक का यह योग प्रबल रूप से बन रहे हैं। जिनके संतान नहीं है, अगर उनकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो प्रयास करना चाहिए। इस अवधि में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, गर्भ धारण हो सकता है, ऐसे सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। और वहीं पर अगर बात करें प्रेमी जोड़ों के विषय में, तो यहाँ पर स्थिति सामान्य है, सो है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब नहीं। जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज़्यादा है, 12 जुलाई से 25 अगस्त तक का प्रबल शत्रुहंता योग बन चुका है। इसका आपको फायदा लेना चाहिए। अगर कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमों में फंसे हो तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जल्दी जल्दी निपटाने का प्रयास करें, क्योंकि इस अवधि में शत्रु आपके परास्त होंगे। कहीं न कहीं वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमों से आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। किसी भी प्रकार का नया व्यापार करने वालों के लिए समय उत्तम शुरू हो चुका है। अगर कुछ नया करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक दुष्प्रभाव और आपको मैं बता दूं, इस अवधि में वाणी दोष आपके कुंडली में बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल की दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रही है। हालांकि यह दृष्टि मित्रवत दृष्टि है, लेकिन शनि भी यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ऐसे समय में जातक ऊट पटांग बोलने वाला हो जाता है। वाणी उसकी नियंत्रण में नहीं रहती है और अपने वाणी के चलते सभी काम वो खुद ही खराब कर लेता है। बात करें अगर भाग्य की, तो इस समय आप लकी रहोगे और लगभग 1 साल तक लकी रहोगे।
भाग्येश एकादश भाव में बैठे हैं, निश्चित तौर पे भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देता हुआ नजर आएगा। अब उपाय की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह बन जाते हैं मंगल देवता, क्योंकि एक तो है कि पंचम के मालिक होते हैं और दूसरे कर्म भाव जो है मंगल देव ही संभाले रहते हैं, और दूसरे कारक देवता हो जाते हैं गुरुदेव बृहस्पति। इस समय दैवी कृपा प्रचंड रूप से बनी हुई है, तो ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना लंबे समय तक आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। कोशिश करिएगा कि कम से कम 51 बार तो इस मंत्र का जप कर ही ले, अगर ज़्यादा हो सकता है तो 108 बार कर लेना। इसके अलावा अगर आर्थिक स्थिति देखें तो 11वां भाव और 11वें भाव का स्वामी दोनों ही बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, और उधर आपकी कुंडली में धन का मालिक भी केंद्र में बैठ करके, मित्र के राशि में बैठ करके कहीं न कहीं आपके लिए फायदेमंद स्थितियां निर्मित कर रहा है। तो ऐसे में पैसा लगातार आपके पास आता भी रहेगा, बचता भी रहेगा। कोई काम करना चाहोगे तो कर भी डालोगे। सुंदर समय है, इसका सदुपयोग करिए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।